एक जिठानी की, एक सास की। मैंने बोला ना टीवी का रिमोट मुझे दे, अब मुझे अपना कार्टून देखने दे। लेकिन मैं भी तो कार्टून देख रही हूँ। जब आपको कार्टून ही देखना है तो आप यही देख लो। मैंने बोला ना मुझे ये वाला कार्टून नहीं देखना, मुझे मेरा फेवरेट कार्टून देखना है। और तू इतनी देर से टीवी देख रही है ना, अब मुझे टीवी देखने दे। नहीं, पहले मैं ये कार्टून शो देखूंगी, उसके बाद आपको जो देखना है देख लेना। अभी मैं रिमोट नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? ला जल्दी से ये रिमोट मुझे दे दे। दोनों के लड़ने की आवाज़ जब ज़ोर ज़ोर से सबके कानों तक पहुंचती है तो उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनकी मम्मी और दादी वहां पर आ जाती हैं। हे भगवान, दोनों की दोनों स्कूल से आते ही घर में उधम मचाने लग जाती हैं। तुम दोनों से कोई काम शांति से नहीं होता क्या? किस बात पर लड़ाई कर रही हो अब दोनों? मम्मी देखो ना, ये इतनी देर से टीवी देख रही है और जब मैंने इसे अपना फेवरेट कार्टून शो देखने के लिए रिमोट मांगा तो दे नहीं रही। ये ना हर रोज ऐसा ही करती है, आप समझाओ ना इसे। गिन्नी बेटा, तूने टीवी देखा ना, अब थोड़ी देर दीदी को भी टीवी देख लेने दे। जब दीदी टीवी देख लेगी तो फिर से देख लेना। नहीं दादी, टीवी देखेगी तो सिर्फ गिन्नी देखेगी, मैं किसी को भी टीवी का रिमोट नहीं दूंगी। देखा मम्मी आपने, इसलिए ना इससे मेरी लड़ाई होती है। ये कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती है, हमेशा जिद करती है। अरे तो क्या हो गया, तेरी छोटी बहन ही तो है, देख लेने देना टीवी, तो बाद में देख लियो। तुझे भी अभी ही टीवी देखने की जिद है क्या? जा गिन्नी बेटा, तो आराम से टीवी देख ले। क्या मम्मी आप भी जब देखो तब गिन्नी की साइड लेती हो? आपको पता है ना मुझे भी थोड़ी देर बाद ट्यूशन जाना है, फिर वहां से आकर अपना होमवर्क भी करना है। पूरा दिन में थोड़ा सा तो टाइम मिलता है टीवी देखने का, उसमें भी ये मुझे टीवी देखने नहीं देती। अरे तो बता अब मैं क्या करूं? इससे रिमोट ले लूंगी तो ये रोने लग जाएगी। तू बड़ी है ना, ये नहीं समझती, तू तो समझ जा बेटा। अरे बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे जिया पता नहीं कितनी बड़ी है। दोनों में बस 1 साल का ही तो फ़र्क है। लेकिन तूने गिन्नी को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अगर उसे बचपन से ही छोटी छोटी बातों के लिए इतनी ज़िद्दी बना दोगी ना, तो बड़ी होकर वो तेरी बात नहीं सुनेगी। देखिए मम्मी जी, मैंने किसी को सर पर नहीं चढ़ा रखा, और आप ना जिया के सामने मुझे गलत साबित करने की कोशिश मत करिए। मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ कर रही हैं आप। हे भगवान, इसमें जिया को तेरे खिलाफ करने की बात कहाँ से आ गई? मैंने भी बच्चे पाले, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि बच्चों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बस करिए माँ जी, आपके कहने का मतलब है कि मैं अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाल रही हूँ। खैर, मुझे तो आपसे बहस ही नहीं करनी। अरे तू जा ना, यहाँ क्यों खड़ी है? तेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, जा जाकर तैयार हो। देखा दादी माँ, इसकी वजह से फिर से मुझे डांट पड़ गई। गलती हमेशा ये करती है और डांट मुझे सुननी पड़ती है। तू क्या दादी से मेरी वकालत कर रही है? तुझे बोला ना, जा जाकर ट्यूशन के लिए तैयार हो। आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे ही जबान लड़ा रहे हैं। देखो तो सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब दोनों बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं करोगी तो वो तो तुझसे इस तरह से ही बात करेंगे ना। जब देखो तब अपनी गलतियों का दोष मुझ पर मढ़ती रहती हो। अरे तुझे तो चाहे मैं कितना भी समझ लूँ, तेरे भेजे में एक बात नहीं घुसने वाली। हे भगवान, इन दोनों का महायुद्ध फिर से शुरू हो गया। इन दोनों की रोज़ रोज़ की लड़ाई से मेरा तो सर दुखने लगा है। मुझे जाकर इन दोनों की लड़ाई रुकवानी होगी। आशा हॉल में आती है। क्या मम्मी जी, क्या दीदी, आप दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। दीदी आप मेरे साथ किचन में चलो, मुझे रात का खाना बनाना है। अकेले खाना बनाते बनाते मैं तो परेशान हो गई हूँ। और मम्मी जी, आपको पता है ना, ज़्यादा टेंशन लेने से, लड़ाई करने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो आप टेंशन ना लो ना और अपने कमरे में जाकर आराम करो, जाओ। अरे लेकिन प्लीज़, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, शाम के लिए बहुत सारा खाना बनाना है। आज तो आपने खीर बनाने का प्लान किया था, तो चलिए अब मेरे साथ किचन में चलिए। अभी तो आशा जैसे तैसे करके उन दोनों की लड़ाई बंद करवा देती है, लेकिन शाम को खाने के टेबल पर, अब तूने अपनी खीर खा ली है तो मेरी कटोरी में से खीर क्यों खा रही है? अरे अगर उसने तेरी कटोरी में से थोड़ी सी खीर ले ली तो क्या हो गया? अपनी छोटी बहन के साथ थोड़ा मिल बांट कर खा लेगी तो क्या हो जाएगा? तो ये बात आप इसे भी तो समझाओ ना। जब मैं इससे खाने के लिए थोड़ी सी चीज़ मांगती हूँ तो ये कैसे मुंह बना लेती है। अपनी थोड़ी सी चीज़ भी नहीं देती मुझे, तो मैं क्यों दूँ? और वैसे भी ये 2 बार खीर खा चुकी है और मुझे तो सिर्फ 1 कटोरी खीर मिली है, तो मैं नहीं देने वाली। वैसे तो जब खीर बची रहती है तब तुझे खीर खानी नहीं होती है,
कहती है मुझे खीर से ज़्यादा हलवा पसंद है, और अब जब गिन्नी ने थोड़ी सी खीर मांग ली तो तुझे खीर इतनी पसंद हो गई। बहू, अगर आज जिया का खीर खाने का मन कर रहा है तो उसे खा लेने देना। गिन्नी को खीर खानी है तो मैं अपनी कटोरी में से दे दूंगी। पहले तो तू इसे दूसरी बातों पर डांटती थी, लेकिन अब खाने पीने की बातों पर भी डांटने लगी है। आप देख रही हो ना दादी, मम्मी सिर्फ गिन्नी से ही प्यार करती है। मुझे पता है आपने सिर्फ गिन्नी के लिए खीर बनाई है, तभी तो बोल रही हो ये खीर उसे दे दे। मुझे नहीं खानी ये खीर, इसे ही खिला दो। देख लिया ना, अभी तक ये चुपचाप बैठी थी और अब ये मुझसे इतनी बड़ी बात कर रही है। आपकी वजह से इतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अरे आप दोनों भी बस करो ना, कम से कम खाना खाते टाइम तो एक दूसरे से लड़ाई मत करो। जिया बेटा, तुम आराम से अपना खाना खा लो। दीदी ने ये खीर तुम्हारे और गिन्नी दोनों के लिए बनाई थी, समझी? चलो अब जल्दी से इसे खा लो, चलो। ठीक है चाची, मैं ये खीर अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। पहले मैं अपना होमवर्क करूँगी, उसके बाद ये खीर खाऊंगी। मुझे यहाँ बैठकर खाने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। जिया खीर को अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद मौका पाकर सारी खीर को सिंक में गिरा देती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी मम्मी उसे देख लेती है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुझे ये खीर खाने का मन नहीं है। अरे जब नहीं खानी थी तो कम से कम ये खीर गिन्नी को ही खा लेने देती, कम से कम ये उसके पेट में तो पड़ जाती। पहले जानबूझकर उसे रुलाया और अब ये नहीं खानी थी तो सिंक में गिरा दी। हे भगवान, रसोई में पानी पीने आई थी, उसमें भी तूने जिया को डांटना शुरू कर दिया। अरे कभी तो इस बेचारी को चैन से रह लेने दे, अब क्यों इतनी रात को इस पर चिल्ला रही है? इस पर मैं कोई बेफिजुल में नहीं चिल्ला रही हूँ। जब गिन्नी खाने के लिए खीर मांग रही थी तब तो इसने उसे खाने नहीं दी, और अब सारी खीर सिंक में बहा दी। आप हर बात में इसकी साइड लेती हो, अब आप बताओ। अरे अब मैं क्या बताऊं? अगर तू समझदार होती तो ये बात कब की समझ चुकी होती। जब बात बात पर इसे इतना टोकेगी तो ये परेशान होकर और क्या करेगी। बेचारी को खीर खाने के लिए इतना परेशान कर दिया कि उसका खीर खाने का मन ही उतर गया, इसलिए उसने खीर को सिंक में फेंक दिया। अगर तूने उसे कुछ कहा नहीं होता ना तो वो ऐसा क्यों करती? ये सब तेरी ही गलती है। वाह 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 वाह, देखो तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर बात में इसका साथ दे दे के इसे इतना सर पर चढ़ा लिया है कि इसे पता है मैं चाहे कुछ भी गलत करूं, दादी माँ आकर मुझे बचा ही लेगी। लेकिन आज नहीं बचेगी तू। अब तूने खाने को सिंक में फेंका है ना, मैं तुझे सुबह का नाश्ता ही नहीं दूंगी, तभी जाकर तुझे खाने की कदर समझ में आएगी। अब जाकर अपने कमरे में सो जा, और आप भी अपने कमरे में जाकर सो जाइए, क्योंकि आपसे बात करने की और ताकत नहीं है मुझ में। अरे तूने जो किया है ना वो ठीक नहीं किया। तुझे क्या लगता है मैं अपनी पोती को भूखी रहने दूंगी? अरे तू उसे नाश्ता नहीं देगी तो उसकी दादी तो है, मैं अपने आप उसके लिए नाश्ता बना दूंगी। सुपर डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता करते हैं, लेकिन योगिता जिया को नाश्ता नहीं देती। मम्मी, जब आपने इसे नाश्ता दिया तो मुझे भी नाश्ता दो, मुझे भी भूख लगी है। जब भूख लगने के बाद भी खाना नहीं मिलेगा ना, तब तुझे खाने की असली कदर समझ में आएगी। कल जो तूने बिना सोचे खीर को सिंक में फेंक दिया था, ये उसी की सज़ा है बेटा। अरे दीदी, क्यों जिया पर इतनी कठोर होती हैं? वो अभी सिर्फ 8 साल की तो है। मैं जानती हूँ कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर आप उसके साथ ऐसा करोगी तो वो और ज़्यादा ढीठ हो जाएगी। पहले ही आप उसे इतना डांटती हो, अब ऐसा करोगी तो कैसा लगेगा उसे? देखो आशा, मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आज इसे कोई नाश्ता नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कैसे मेरी पोती को नाश्ता नहीं मिलेगा? तुझे क्या लगता है उसकी दादी के रहते वो भूखी रहेगी? ये ले जिया बेटा, मैं तेरे लिए नथुलाल हलवाई के गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ, और साथ में स्ट्रॉबेरी लस्सी भी लेकर आई हूँ। तुझे पसंद है ना बेटा? अरे देखो तो, मेरे मना करने के बाद भी इसके लिए नाश्ता लेकर आ रही हैं। जब मैंने कह दिया कि ये कुछ नहीं खाएगी मतलब कुछ नहीं खाएगी। ये मेरी बेटी है इसलिए ये मेरी बात मानेगी। अरे ये तेरी बेटी है तो क्या हुआ, मेरी भी तो पोती है। खा बेटा, तू बिंदास खा, किससे मैं इतनी हिम्मत नहीं जो तुझे कुछ बोल दे। अब ना मेरा पारा हाई हो रहा है। प्लीज़ दीदी, अभी कुछ नहीं, बच्चों को स्कूल जाना है, भगवान के लिए आप दोनों चुप हो जाओ। चलो बच्चों, तुम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ आऊँगी। आशा जैसे तैसे दोनों को स्कूल बस तक छोड़कर आती है, लेकिन शाम को दोनों फिर से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं।
तुझे बोला था ना मैंने, ये ड्रेस तुझे नहीं दूंगी। ये ड्रेस पापा मेरे लिए लेकर आए थे, और तेरे लिए भी तो पापा ड्रेस लेकर आए थे। तू अपनी वाली पहन ना, मेरी वाली ड्रेस के पीछे क्यों पड़ी है? लेकिन मुझे ये वाली ड्रेस पसंद नहीं, मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप मुझे ये ड्रेस दे दो। अरे मैं क्यों तुझे अपनी ड्रेस दूँ? तू जा यहाँ से, वरना मैं दादी को बोल दूँगी। अच्छा, तो फिर मैं भी मम्मी को बोल दूँगी। पता है ना, एक बार मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी तुमसे लेकर ये मुझे ही देंगी। उन दोनों के लड़ने की आवाज़ सुनकर फिर से योगिता और देवकी को वहां आना पड़ता है। हे भगवान, अब क्या कर दिया जिया तूने? क्या कर दिया जिया का क्या मतलब है? क्या हर बार गलती जिया की ही होती है? गिन्नी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे जिया परेशान होती है। पक्का किया तो कुछ ना कुछ गिन्नी नहीं है। गिन्नी बहुत समझदार है, वो बिना किसी बात की किसी को कुछ नहीं कहती, और वैसे भी वो छोटी है तो इसे चुप रहना चाहिए ना। मम्मी ये छोटी है तो क्या कुछ भी करेगी, और वैसे भी गलती मेरी नहीं है, इसी की है। पहले तो ये मेरी अलमारी से मेरी ड्रेस निकाल कर पहनने लगी और कह रही है अब मेरी ड्रेस को यही रखेगी। जब पापा ये ड्रेस मेरे लिए लेकर आए थे तो मैं इसे ये ड्रेस क्यों दूँ? मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं अपनी ड्रेस को किसी को नहीं दूंगी। नहीं मम्मा, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है। दीदी के पास इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस है, लेकिन वो अपनी ड्रेसेस में से एक ड्रेस भी मुझे नहीं देती। जिया की ड्रेस के लिए गिन्नी रोना शुरू कर देती है, तो योगिता जिया के हाथ से उसकी ड्रेस छीनकर गिन्नी को दे देती है। आपने मेरी ड्रेस उसे क्यों दी? तुझे दिख नहीं रहा वो रो रही है? तुझे पहले ही कहा था ना कि ये ड्रेस उसे दे दे, लेकिन इसे रुलाए बिना तेरा काम नहीं चलता। जब देखो तब हमेशा इसे रुलाती रहती हो। बस बहुत हो गया बहू, बच्चे को इतना ज़िद्दी बनाना भी अच्छा नहीं। तेरी वजह से गिन्नी हर चीज़ में ज़िद करने लगी है, और जब उसकी ज़िद पूरी नहीं होती तो वो रोना शुरू कर देती है। तूने गिन्नी की आदत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। अरे जब ये ड्रेस जिया की है तो ये जिया की मर्ज़ी है कि वो इस ड्रेस को किसी को पहनने के लिए दे या ना दे। आप जो इस तरह जिया को भड़काती हो ना, इसीलिए ये गिन्नी इस तरह से लड़ती है। अब मेरी भी छोटी बहन थी, मैं भी उसे अपनी चीज़ें, अपने खिलौने, अपने कपड़े सब कुछ दे देती थी, तो इससे अपनी बहन को कुछ देने में क्या दिक्कत है? तेरी और तेरी छोटी बहन की उम्र में 6 साल का फ़र्क है, और 6 साल बहुत होते हैं, लेकिन इन दोनों में तो सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। तो दोनों की मानसिकता एक जैसी है, और दोनों ही अभी छोटी बच्चियां हैं। लेकिन तुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती। छोटी बेटी के प्यार में तू इतनी अंधी हो गई है कि तुझे तेरी बड़ी बेटी नज़र ही नहीं आती। देवकी की बात सुनकर योगिता कुछ नहीं कहती, और जिया की ड्रेस गिन्नी को देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद उन दोनों के स्कूल का रिजल्ट आता है, और दोनों के मार्क्स बहुत कम थे। ये कैसे मार्क्स आए एग्ज़ाम में तेरे? रोज़ ट्यूशन जाती है, उसके बाद भी इतने कम मार्क्स? दादी ने इतना सर पर चढ़ा लिया है कि अब तूने पढ़ाई में ध्यान देना भी छोड़ दिया। आज से ना तो तू टीवी देखेगी और ना कहीं बाहर खेलने जाएगी। आज से तेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी पढ़ाई में होगा। मम्मी, मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है, मैं जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। लेकिन मम्मी, मार्क्स तो गिन्नी के भी कम आए, और इसके मार्क्स तो मुझसे भी कम आए, फिर भी आप इसे खेलने की परमिशन दे रही हो। अगर ये बाहर खेलने जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। अरे वो छोटी है, इसलिए उसके मार्क्स कम आए। तू ना मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, जा अंदर जाकर पढ़ाई कर। जिया कहीं नहीं जाएगी। अगर गिन्नी बाहर खेलने जाएगी तो जिया भी बाहर खेलने जाएगी, और अगर जिया अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करेगी तो गिन्नी भी अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करेगी। बहुत फ़र्क कर लिया तूने दोनों में, बस अब और नहीं। ठीक कहा आपने, बस अब और नहीं। बहुत सुन ली मैंने आपकी। आज इसका जो ये रिजल्ट इतना ख़राब आया है ना, ये आपकी वजह से आया है। जब भी इसे डांटने लगती हूँ तो बीच में आकर इसे बचा लेती हूँ। अगर मुझे इसे डांटने दिया होता ना तो आज इसके इतने कम नंबर नहीं आते। इसके कम नंबर सिर्फ आपकी वजह से आए हैं। अच्छा, अगर जिया के कम नंबर मेरी वजह से आए हैं तो फिर गिन्नी के कम नंबर किसकी वजह से आए हैं? तू तो हमेशा गिन्नी की साइड लेती है, तो फिर उसके नंबर कम कैसे आ गए? अरे बस भी कीजिए आप दोनों की लड़ाइयों की वजह से दोनों बच्चियां ऐसी हो गई हैं। एक जन गिन्नी की साइड लेता है तो दूसरी जिया की। दोनों ये देखने की कोशिश नहीं करती कि आखिर गलती किसकी है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बात में सिर्फ जिया गलत होती है या हर बात में सिर्फ गिन्नी गलत होती है, लेकिन आप दोनों को देखना तो चाहिए ना कि कौन सही है कौन गलत है। अगर एक की गलती होते हुए भी दूसरे को डांटोगे तो वो तो ढीठ ही होगा ना। इसी वजह से ये दोनों ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही। अगर आप दोनों ने एक एक बच्चे का पक्ष ना लेकर दोनों को बिठाकर समझाया होता ना, तो दोनों बहनों में इस तरह लड़ाइयाँ ना होती और ना ही दोनों बहनों के नंबर इस तरह कम आते। अगर अभी भी आप दोनों ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो आगे चलकर बहुत दिक्कत हो सकती है। आशा की बात सुनकर दोनों बिल्कुल चुप हो जाती हैं। आज कहीं ना कहीं उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम ठीक कह रही हो आशा, अगर मैंने दोनों को ही बिठाकर समझाया होता तो आज ऐसा नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो जिया बेटा, मैंने तुम्हारी गलती ना होते हुए भी कितनी बार तुम्हें डांटा, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी मैं बेटा। मैं अभी आज से अपनी गलतियों को सुधारूंगी और हर छोटी छोटी बात के लिए हम दोनों नहीं लड़ेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर जिया भी बहुत खुश हो जाती है। उन दोनों की गलतियों पर उनकी दादी और मम्मी उन्हें बिठाकर प्यार से समझाती हैं तो दोनों बहनों की लड़ाइयाँ भी आपस में कम हो जाती हैं। थोड़ी सी समझदारी से दोनों बहनें आपस में प्यार से रहने लगती हैं।